आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम जब मैं अपने घर में बैठकर अपनी ऑफिस की छुट्टी को एंजॉय कर रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो उस पर विकास का कॉल आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तब विकास ने कहा, करण घर पर है तू? जिस पर मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ, बता क्या बात है? जिस पर विकास ने कहा, मैं तुझसे मिलने तेरे घर आ रहा हूँ। जिसके बाद विकास ने फ़ोन कट कर दिया। विकास मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और हम लोग कई सालों के बाद आज मिलेंगे क्योंकि विकास मेरे शहर से काफ़ी दूर दूसरे शहर में रहता है। खैर करीब 10 मिनट के बाद किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर विकास खड़ा था। मैं उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ। मैं उसे लेकर घर के अंदर आया मगर इस बार विकास का चेहरा काफ़ी उदास और उतरा हुआ सा था। जिस पर मैंने विकास से कहा, विकास क्या हुआ तुझे? जिस पर विकास ने कहा, यार करण मैं काफ़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। जिस पर मैंने कहा, हाँ बोल क्या हेल्प चाहिए? इस पर विकास ने बताया, कुछ दिनों से मेरे घर पर काफ़ी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। दिन में तो सब कुछ ठीक होता है मगर रात होते ही पता नहीं उस घर में क्या होने लगता है। मानो किसी 2 आत्माओं का वास है उस घर पर। आत्माएं मुझे कभी उठाकर पटकने लगती हैं तो कभी मेरे घर के सारे सामानों को तहस नहस कर देती हैं। कभी वो आत्माएं रोने लगती हैं तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। उन दोनों आत्माओं में एक लड़की की आत्मा है और एक लड़की की। मैं काफ़ी परेशान हूँ और कई रातों से सोया नहीं हूँ। विकास की पूरी बात सुनने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, ये क्या बोल रहा है तू? कहीं पागल वागल हो गया क्या? इस पर विकास ने कहा, तुझे विश्वास नहीं है तो चल मेरे साथ। जिस पर मैंने कहा, अच्छा ठीक है मैं कल चलूँगा तेरे साथ। विकास का इस दुनिया में कोई नहीं था। दादाजी थे तो वो भी कुछ साल पहले ही गुजर गए। खैर उस रात मैंने विकास के पसंद का खाना बनवाया और खाना पीना खाकर सो गए। विकास बिस्तर पर पड़ते ही सो गया मानो सच में वो कई दिनों से नहीं सोया हो। मगर मुझे विकास की इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का। जिस पर विकास ने उठते ही कहा, यार इतनी अच्छी नींद पता नहीं अब कब आएगी मुझे। जिस पर मैंने कहा, विकास हमारी ट्रेन कितने बजे की है? इस पर विकास ने कहा, 2 बजे दोपहर की। सारी तैयारी करने के बाद मैं और विकास 1:30 बजे तक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और ठीक 2:05 पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही हम एक सीट पकड़कर बैठ गए और करीब 10 मिनट के बाद ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी विकास के चेहरे पर वैसे वैसे डर वापस आ रहा था। ठीक 6 बजे हम उस स्टेशन पर उतर गए और रिक्शा करके विकास के घर पहुंचे। विकास का घर 2 मंजिला मकान था। नीचे में उसका फोटो स्टूडियो था और ऊपर में उसका बेडरूम। दरवाज़ा खोलकर विकास मुझे ऊपर ले गया तो मुझे भी ऊपर थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। सबसे पहले मैंने रूम के सारे खिड़कियों को खोला तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। खैर हमने थोड़ा आराम किया जिसके बाद रात के खाने की तैयारी में लग गए। खाना बनाकर खा पी के जब हम बिस्तर पर लेटे तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। काफ़ी रात हो जाने के कारण चारों तरफ घुप सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी हम लेटकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली गई। लाइट के जाते ही अंधेरे ने हमें चारों ओर से घेर लिया कि तभी विकास जोर जोर से चिल्ला उठा, अब वो लोग आएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है करण।
मैंने किसी तरह से विकास को शांत किया। अभी हम लोग चुपचाप बिस्तर पर पड़े ही थे कि तभी फिर से एक बार विकास चिल्लाया, खिड़की पर देख, वो लोग आ गए। मैंने जब अपनी निगाहें खिड़की की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल खिड़की पर दो परछाई खड़ी थी और ठीक वो परछाई विकास के बताए मुताबिक एक लड़के की और एक लड़की की थी। उस परछाई को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे दिमाग में विकास के बताए गए सारे बातें वापस से दौड़ने लगीं। अभी हम कांप ही रहे थे कि तभी वो परछाई एकदम से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगी, मगर उनकी बातें हमें समझ नहीं आ रही थीं कि तभी उनमें से एक परछाई ने विकास का गला पकड़ लिया। ये देखकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा। मैं जैसे ही विकास को बचाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वहां मौजूद दूसरी परछाई ने मेरा गला पकड़ लिया। उन दोनों ने हमारा गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि हम वहीं बेहोश हो गए। फिर जब हमारी आंख खुली तो रूम पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। मैंने विकास से कहा, विकास, हमें जल्दी किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए, वही हमारी समस्या का हल बता सकेंगे। जिस पर विकास ने कहा, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, तू चल मेरे साथ। जिसके बाद हम दोनों तांत्रिक बाबा के पास गए और तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई। तो बाबा आज रात हमारे साथ घर पर रुकने को तैयार हो गए। शाम को बाबा के साथ हम घर लौटे। बाबा ने घर को देखते ही बता दिया कि इसमें आत्माओं का प्रकोप है, मगर वो आत्माएं चाहती क्या है इसका पता रात को ही चलेगा। देखते ही देखते शाम की हल्की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई और चारों तरफ घने अंधेरे के साथ सन्नाटा छा गया। मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। अभी हम बैठे ही थे कि तभी अचानक से कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही बाबा जी ने एक मोमबत्ती जलाई तो हमने मोमबत्ती की हल्की रोशनी में जो देखा उसे देखकर हमारा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। हमारी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। दरअसल ठीक हमारे सामने वही दोनों काली परछाई खड़ी थी। उस परछाई को देखकर बाबा जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही वो परछाई वापस से कुछ बोलने लगी, मगर बाबा जी को उनकी बातें साफ समझ में आ रही थी। काफी देर तक उस परछाई से बात करने के बाद बाबा जी ने हमसे कहा, आज से 2 महीने पहले एक लड़का और लड़की तुम्हारे स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने आए थे, उनकी फ़ोटो कहाँ है? जिस पर विकास ने कहा, वो फ़ोटो नीचे मेरे स्टूडियो में है। जिस पर बाबा जी ने जल्दी से उस फोटो को लाने को कहा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, मगर हमें बाबा जी की बात तो माननी ही थी। जिसके बाद मैं और विकास स्टूडियो में गए और फोटो ढूंढने लगे। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद विकास के हाथ वो फोटो लग गई। उस फोटो को लेकर हम बाबा जी के पास आए और उनको दे दिया। बाबा जी ने उस फोटो को उन दोनों परछाइयों को दिखाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए और माचिस मारकर जला दिया। उस फोटो के जलते ही वो दोनों परछाई एकदम से गायब हो गईं और वापस से कमरे में रोशनी आ गई। जिसके बाद बाबा जी ने कहा, लो, वो आत्मा अब हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। जिस पर मैंने बाबा जी से कहा, मगर बाबा जी, ये लोग कौन थे और इनको फोटो से क्या लेना देना था? जिस पर बाबा जी ने बताया, आज से 2 महीने पहले ये दोनों तुम्हारे पास फ़ोटो खिंचवाने आए थे। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। फ़ोटो खिंचवाने के बाद विकास ने इनसे कहा था कि 2 दिन बाद आकर फ़ोटो ले जाने के लिए। फिर जब ये लोग अपने घर गए तो उनके परिवार वालों को सब कुछ पता चल गया और उन्होंने इन दोनों के मिलने पर कड़ी पाबंदी लगा दी, जिससे तंग आकर इन दोनों ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद उनकी आत्मा लोगों से इतनी नाराज़ थी
कि अपनी कोई सी भी चीज़ को इस दुनिया में रखना नहीं चाहती थी, इसलिए हर रात वो आत्मा तुम्हारे घर आकर उस फोटो को खोजती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।